अच्छा आपको लग रहा है कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं? सबके लिए तो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी भला होना चाहिए। मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अपनी किसी बात से पलटते नहीं हैं। कह रहे कि मैं तो देश के विकास के लिए कर रहा हूँ और उनके चाहने वाले यही कह रहे हैं। तो विकास गया कहाँ है? विकास 8 साल से दिखाई नहीं दे रहा किसी को। बंद भक्त है, उन्हें तो पेट्रोल जो आज 100 के ऊपर गया है वो भी उन्हें सस्ता लग रहा है। वो तो 500 रुपए लीटर भी हम भरना चाहेंगे क्योंकि वो अंधभक्त है। लेकिन मोदी जी जो देश के संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं और यहाँ की जो लोकशाही को खत्म करने का उनका एक षड्यंत्र चल रहा है, ये पूरा बीजेपी और आरएसएस का। हमारे ही भाई जो है हिंदुत्व के नाम पे उनको गुमराह किया जाता है। मुझे बताओ, अगर हम सब हिंदू एक है तो फिर यहाँ पे कास्ट सिस्टम क्यों कर रखते हैं? हमारा कोई एक आंधा जो हमारा SC ST का जो बंदा है वो एक आंधे मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बना के रखते? देश में लगातार जो है निजीकरण हो जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका निजीकरण हो गया, बहुत ऐसी कंपनी है जिसके नंबर की बारी है। आप हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये जो है ज्यादातर महाराष्ट्र के लोग हैं और इसी बात को लेकर के दिल्ली आए हुए हैं कि भाई ये जो आप निजीकरण कर रहे हैं ये देश के हित में नहीं है। और भी लोगों की काफी सारी मांगे हैं, आइए चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अगर चले तो सारा अच्छा आपको लग रहा है कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं? इसी के लिए तो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। संविधान क्या लग रहा है? इसी के लिए तो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं अभी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 एक्ट, ये भी उसी के खिलाफ है। इसलिए हम लोग वही दिखाने के लिए, हमारी ताकत दिखाने के लिए आए हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आम लोगों का भी भला होना चाहिए। मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अपनी किसी बात से पलटते नहीं हैं। कह रहे कि मैं तो देश के विकास के लिए कर रहा हूँ और उनके चाहने वाले यही कह रहे हैं। तो विकास गया कहाँ है? विकास 8 साल से दिखाई नहीं दे रहा किसी को। वो तो जो अंधभक्त है मोदी जी के, जो अंधभक्त है, उन्हें तो पेट्रोल जो आज 100 के ऊपर गया है वो भी उन्हें सस्ता लग रहा है। वो तो 500 रुपए लीटर भी हम भरना चाहेंगे क्योंकि वो अंधभक्त है। लेकिन मोदी जी जो देश के संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं और यहाँ की जो लोकशाही को खत्म करने का उनका एक षड्यंत्र चल रहा है, ये पूरा बीजेपी और आरएसएस का, ये बहुत ही देश का बिगड़ अभी के यहाँ है महाराष्ट्र में, ये क्या कहेंगे आप? अब तो उत्थान होना चाहिए आप लोगों का। हम लोग तो वहाँ पे हम संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा संघर्ष हमारा चलता ही रहता है। लेकिन क्या है मालूम है क्या, कुछ हमारे ही भाई जो है हिंदुत्व के नाम पे उनको गुमराह किया जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं जिस कैटेगरी में, मेरा जो संविधान ने दिया हुआ, बाबा साहब ने दिया हुआ जो हमें एक अधिकार है, वो अधिकार हिंदुत्व के नाम से तरीके बहुत ही टेक्निकली वो हमसे छीन रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता, इन्हें बस हिंदू मुस्लिम कर दिया कि हमारे लोग बस मोहन भागवत कहते हैं कि सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। ठीक है, एक ही DNA है। आप क्या कहेंगे? और जब जो है रिजर्वेशन की बात होती है, जब काम की बात होती है, तब क्या हो जाता है? उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपने इधर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, वो तो उन्होंने बोल दिया। आपको लग रहा है ये सही है? फिर सही नहीं है। मोहन भागवत ने बोल दिया, इसलिए वोट की जरूरत होती है तो सारे हिंदू एक ली। अगर वोट की जरूरत है तो बाबा साहब का फोटो को वो माला अर्पण करते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है वो इन्हें गुमराह कर रहे हैं इस लोगों को। मुझे बताओ, अगर हम सब हिंदू एक है तो फिर यहाँ पे कास्ट सिस्टम क्यों कर रखते हैं? हमारा कोई एक आंधा जो हमारा SC ST का जो बंदा है वो एक आंधे मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बना के रखते? बीजेपी इसके ऊपर क्यों नहीं अपना एक नया जैसा, तो ये हर रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए। कोई भी एक बड़े मंदिर में, आज मुझे बताओ कि जहाँ भी बड़े बड़े मंदिर है वहां पे कौन SC का कोई पुजारी है? उसके हाथ से कोई पूजा करवाता है? तो ये भी तो एक इनका भी एक अपना पर्टिकुलर आरक्षण ही है जो ये आपको लगता है कि बीजेपी RSS जो है वो अपने एजेंडे पे ही सिर्फ काम करती है? जो रिजर्वेशन की बात है वो अपने लिए तो ठीक है उनका, लेकिन जब उनकी बारी आ जाती है कि भाई मंदिर में रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जो है पासा पलट जाता है।